हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आ चुके हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा डिवीजन को लेके। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मेरा 10-20 के नियरेस्ट होगा उसका डिवीजन कैसे करेंगे। अब आज हम उन संख्याओं का डिवीजन सीखेंगे जो जिसमें कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं होगी जो किसी भी बेस मेथड के किसी भी मेथड के आसपास नहीं है। जो नॉर्मल डिवीजन अपन करते हैं उस चीज के ऊपर आज बात करने वाले हैं। किसी भी संख्या का भाग लगाने पर उसका भागफल क्या रहता है, उसका शेषफल क्या होता है, उसका रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या क्या होता है, हम उस चीज को लेके आज क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा आज का सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 160 में मुझे किसका भाग लगाना है? 9 का। 160 में मुझे 9 का भाग लगाना है। तो अब भाग के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको ऐसे बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मेरा सिर्फ एक सिंगल डिजिट का मुझे इसमें डिवाइड लगाना है, तो मैं पीछे से एक सिंगल डिजिट छोड़ के यहाँ पे लाइन खींच दूंगा। ठीक है बच्चों, अब जो 9 है वो 10, 100, 1000 के कितने करीब हो रहा है, मेरा कितना करीब है बताओ मुझे। ये जो 9 है वो कितना करीब है किसी अगले नंबर के। तो बच्चों ये मेरा 10 के 1 करीब है, मतलब अगर मैं इसमें +1 कर देता हूं तो ये मेरा 10 के पास चला जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो भी पहला अक्षर होगा वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, मुझे वो एज इट इज यहाँ पे उतार देना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 1। तो 6 और 1 को मैंने प्लस करा तो मेरा आ गया यहाँ 7। अब जो 7 आया उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो 7 बन जा 7 और 0 और 7 हो गया मेरा यहाँ पे 7। अब ये जो मेरा बचा हुआ है ये मेरा क्या है? इसका रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल के नाम से जानते हैं। और ये है मेरा इसका क्वेश्चन, जिसका मतलब है भागफल। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझेंगे। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 9 मेरा किसके करीब है? 10 के करीब है। कितना कम है? 1 कम है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। ये 1 को मैंने यहाँ उतारा, पहला डिजिट जो भी होगा हम उसको नीचे उतार देंगे। उसको हमें फिर से इससे मल्टीप्लाई करके एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो मैंने 1 छोड़ के यहाँ लिख दिया। 1, 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब जो 7 आया उसको भी मुझे इससे करना है, तो 7 1 कम 7 और इन दोनों को मैंने प्लस करा। चलो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, देखते किस तरीके से हमारा सवाल बन रहा है। सबसे पहला, अब मुझे यहाँ के 9 का डिवाइड इसमें लगाना है। 9 मेरा किसके करीब है? 1 के करीब है, 1 लिख दिया। अब यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़ के मुझे यहाँ पे लाइन खींच देनी है। उसके बाद जो इसका पहला डिजिट होगा उसको मैं यहाँ उतार दूंगा एज इट इज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो 4 है, 4 को 1 से करा तो बच्चों कितना आया मेरा यहाँ पे? 4। 4 और 1 को प्लस करा 5। 5 को फिर से 1 से गुणा करा, 5 एकम 5। तो बच्चों क्या इस तरीके से सवाल हमारा बन पा रहा है? तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, जिसमें 9 की जगह कुछ और होगा। यहाँ मैंने 9 वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम होता है, फटाफट से बन आता है, 1 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, सेम आंसर आता है। अब हम चलते हैं बड़े नंबर्स की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हमारा सवाल जो है वो आगे होने वाला है। तो जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने 2 नए एग्जाम्पल लिए हैं और अब इन सवालों को हम करके देखते हैं, क्योंकि पहले 9 था, अब 99 हो चुका है। इसके बाद अब 97, 95 या और बड़े बड़े नंबर को देखेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं 99 से। बच्चों यहाँ कितना डिजिट छूटा हुआ है? यहाँ 2 डिजिट छूटा हुआ है, तो मुझे 2 डिजिट करके लाइन खींच देनी है। ये मेरा 100 से कितना कम है? ये मेरा 100 से 1 कम है। अब जो मेरे को यहाँ का पहला डिजिट है वो यहाँ उतारना है। अब जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब देखो गलती कहाँ करी मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 ज्यादा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 डिजिट में लिखूंगा, 0 और 1 लिखूंगा। अगर यहाँ पे 999 होता तो 1000 की फॉर्म में होता तो मैं 2 0 लगा के 1 लिखता। ठीक है बच्चों, अब जब मैंने 2 को 0 से करा तो कितना आया? 0। और जब 2 को 1 से करा तो कितना आया मेरा? 2। 7 और 0 को प्लस करा तो 7। अब मुझे 7 को फिर इसी से करना है। 7 को 0 से करा तो 0, 7 को 1 से करा तो 7। अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, 7 और 2 9, 3 और 2 मेरा 5। और बच्चों ये तो हो गया मेरा रिमाइंडर और ये हो गया मेरा क्वेश्चन, और ये मेरा आंसर खत्म। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है मेरा 2 डिजिट छोड़ के मैंने लाइन खींच दी। ये मेरा था 100 की कितना करीब है? मेरा 3 करीब है। 3 करीब है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ 1 उतारना है। 1 को 0 से करा तो 0, 1 को 3 से करा तो 3। इसके बाद 1 और 0 कितना हो गया? 1, 0 और 3 कितना हो गया? 3। अब यहाँ क्या आ गया? 13। 13 को भी किससे करना है? 0 से। 13 को 0 से करा तो 0, 13 3 39 और 9 और 3 कितना हो गया मेरा यहाँ पे? 12 और 3 2 5 और 1 मेरा 6। और यही बच्चों मेरा यहाँ का रिमाइंडर और ये मेरा इसका
क्वेश्चन थे। इसी तरीके के अमेजिंग सवाल हम आगे और करने वाले हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरीके से आने वाला है, ताकि हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हम यहीं करके जाएंगे। हमें घर पे जाके पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतनी हम आपको यही करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलते देखते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है तो मैं सबसे पहले 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लाइन खींच दूंगा, कोई भी परेशानी मुझे नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे 9 सबसे पहले उतारना है। अब ये किससे कितना कम है, ये 1000 से 9 कम है, तो मैं क्या लिखूंगा 0 0 9, 9 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। 0 को 9 से करा तो 0, 9 को 9 से करा तो 81। अब 3 और 0 कितने हो गए 3, 3 को फिर ऐसे मल्टीप्लाई करा, 3 को 0 से करा तो 0 और 9 तिया 27। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया। अब 8 और 7 15, 7 8 9 10 11, 6 6 14, 6 6 12, 13 14 और 1 15। तो ये मेरा इसका आंसर हुआ। लेकिन इसमें मेरे को एक और चेंज करना पड़ेगा, रीजन क्योंकि मैं कोई भी सवाल आपको पहले से करके नहीं बता रहा हूँ, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। अब देखो बच्चों, कभी भी इसका जिसमें हम जिसका भाग दे रहे होते हैं शेषफल उससे ज्यादा कभी भी नहीं आता है, जिसका भाग लगा रहे होते हैं शेषफल उससे ज्यादा नहीं आता है। तो मैं इसकी टेबल एक बार और बोलता हूँ। तो यहाँ पर एक बार और बोला तो मैंने +1 कर दिया और इसमें से 9 9 1 को यहाँ पे माइनस कर दिया। तो 11 में से 9 गए तो 4, सॉरी 11 में से 9 गए तो 2 और 15 में से 9 गए तो 14 में से 9 गए तो मेरे बचे यहाँ पे 5 और यहाँ हो गया मेरा 94। तो बच्चों ये है मेरा इसका रिमाइंडर, ये है मेरा इसका क्वेश्चन। 2-3 सवाल और हैं, इनको करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं। बच्चों हम इन सवालों को ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, आराम से इन सवालों को करेंगे। सबसे पहला काम क्या है मेरा, ये मेरा 1000 से कितना कम है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 9 9 वाले सवाल होते जा रहे हैं, 9 7 9 8 होते जा रहे हैं। तो बच्चों देखो पीछे की साइड और बड़े सवाल है। 8 8 8 ये कितना कम है, कितना कम है 1000 से, मुझे बताओ फटाफट। तो ये मेरा 112 कम है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा 112 कम है, 12 जोड़ा 900 900, ठीक है ये मेरा 112 कम है। 3 डिजिट है, 3 डिजिट छोड़ के मुझे लाइन खींच देनी है। अब क्या करना है, यहाँ 1 है तो मेरे को यहाँ 1 उतार देना है और 1 को इन सबसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। 1 को 1 से करा 1, 1 को 1 से करा फिर से 1, 1 को 2 से करा 2, 3 और 1 हो गया बच्चों मेरा यहाँ पे 4। 4 को भी मुझे इससे सेम प्रोसेस में मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से करा तो 4, 4 को 1 से करा 4, 4 2 सा 8। इसके बाद इनको प्लस 5 और 8 हो गया बच्चों 13, 2 2 4 5 और 9 4 1 5 6 7। आंसर करने में कोई भी अलग चीज नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने आपको पहले सवाल करा दिए हैं। अब हम थोड़े से बड़े सवालों की तरफ है, इनको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस वो मेथड अपन को फॉलो करना है। मेथड फॉलो करते जाएंगे, सवाल का आंसर अपना आता रहेगा। ये मेरा कितना कम है, ये मेरा 10,000 से 101 कम है। बच्चों ध्यान से देखो 10,000 के आसपास जा रहा है, ये 10,000 से मेरा 101 कम है और मैंने एक और 0 लगाया ताकि 4 डिजिट इसमें हो जाए। 4 संख्या इधर है तो 4 संख्या छोड़ के मुझे क्या करनी है, लाइन खींच देनी है। 8 जो है वो यहाँ पे उतार देना है। अब इन सबसे मल्टीप्लाई करना है सिंपली। छोटा बड़ा सवाल हो बड़ा सवाल हो, हमें करना है इसी तरीके से। 8 को 0 से करा तो 0, 8 1 जा 8, 8 को 0 से करा 0, 8 1 जा 8। अब ये जो मैंने 5 है यहाँ उतारा, बस सिंपली प्लस कर दो। 8 और 3 कितना हो गया मेरा 11, 4 और 1 मेरा 5, 7 7 जा 14 और 1 15 पावर 1 और ये हो गया 5 और 1 मेरा 6। तो बच्चों यही मेरा इसका आंसर है। जितना बड़ा सवाल है उतने ही छोटे तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।